राय साहब एक निवेदन मेरा था, मैं तो थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी नहीं, मैं तो जीवन पढ़ा। उसके पास AK-47 नहीं बोफोर्स तोप थी क्या, चोरी की मान ली क्या, नीचे रख दी थी चाचा मेरे, नीचे रख, हम कह तोप थी नीचे रख दी थी ना। एक दिन रुको भाई राय साहब, रुक जाओ, इतना तेज ना चलो, नीचे रख दी थी ना, हमने हाथ ऊपर उठा दिया तो आप गोली मार देंगे, हमको पकड़िए और तोप की जांच करिए। और एक बात कही, आपने जो बात कही वो किताब वाली बात है, मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके उसमें निवेदन कर दूं। ये रत्नेश बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, हमको बिहार का आज से अनुभव नहीं, मैं आज से 30 साल पहले आज अखबार में था, हमको हम बिहार की नस नस जानते। ये सवाल कि बड़ा क्राइम है असला होना, अरे राम का नाम लो राय साहब, असला ना होना क्राइम है बिहार में, कहां के चक्कर में पड़े हो महाराज, हमें नहीं पता और पुलिस को नहीं पता, वो है क्राइम है। अरे भैया राय साहब प्रैक्टिकल बात तो करो। कहना है कि वो उस लड़के, हम देखे जो इनकाउंटर हुआ है, मर्डर किया गया है, हत्या की कोर्ट में बिल्कुल 100% है, इसमें कोई नो डाउट कर ही नहीं सकता। ही सरेंडर एंड थ्रो हिज पिस्टल बिफोर, मतलब पुलिस शरणागत आ गया था तो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका थोड़ा सा एटीट्यूड पर आप अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर था, अगर उसको कोई पागल कहता है तो अगर पागल था तो भी नहीं मारना चाहिए था, पागल को मारा ही नहीं जा सकता, पागल को तो और नहीं मारा जाना चाहिए था। नहीं नहीं सर, इंसेन पर्सन को तो हम मार ही नहीं सकते हैं, अगर वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर वो फिजिकली जो है अपने मेंटेन नहीं है तो उसको तो हमें गोली मारनी ही नहीं चाहिए, तो महापाप है वो, अगर उसको हम कहते हैं कि पागल है। लेकिन ससरा हो सकता है सब कुछ, लेकिन उसका वहां पर वो जो एटीट्यूड था, जो अन्य सर हमारे वक्ता लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर, ठीक है ये समाज में चलता रहता है, लेकिन ये है कि हमारी जो पुलिस है, सब इंस्पेक्टर जो है चार्ज के लिए कप्तान ऑर्डर देगा, कुछ करो इनकाउंटर अदरवाइज तुम्हें थाने से हटा दूंगा। इस पर कोई नहीं पूछता कि कप्तान कहाँ से कहता है, कप्तान किसके बल पर कहता है, अपनी नौकरी बचाता है कप्तान, तो दरोगा तो अंत में आएगा ही। अब अगर उसे नहीं थानाध्यक्ष करनी है तो उसे इनकाउंटर करना, चाहे पकड़ के मारे चाहे करना, फिर कप्तान साहब, फिर अंत में जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वही कप्तान साहब, DIG साहब, DG साहब उसको देखेंगे नहीं। ये तो मैं भोग चुका हूँ सर ना, आप दुनिया भर के देखे होंगे, फांसी की सजा हो जाएगी इन सब इंस्पेक्टरों की, 302 लिखा जाएगा, फांसी की सजा होगी, जज देगा। तो इनको करना ही नहीं चाहिए था, चाहे कोई मुख्यमंत्री कहे चाहे संतरी कहे, हमें नौकरी करनी नहीं, थानाध्यक्ष रहूंगा, हम सेकंड अफसर रहूंगा, लेकिन ये पाप थोड़ा झेलूंगा। अब तो बच्चे अनाथ हो गए, जैसे वो मारा गया उसकी बीवी शादी हुई हो गई तो उसके बच्चे अनाथ हुए, अगर ये फांसी पर चढ़ाए जाएंगे इनके बच्चे अनाथ होंगे। तो आदमी को जब एक पद पर हो तो तुम्हें अपने विवेक के भी काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हमारा बात है, विवेक क्या, बिल्कुल ठीक बात है, हम उससे सहमत नहीं, बिल्कुल अग्निहोत्री जी सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। तनुज दीक्षित जी, ठीक राय साहब, तनुज दीक्षित, उस पूरे घटनाक्रम में जितने भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे उन सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? नहीं, इसमें जानकारी, अगर मुठभेड़ नहीं तब तो फिर 302 लिखो, दुनिया कहानी में क्या रखा? नहीं, मुठभेड़ है तो मुठभेड़ दिखनी चाहिए। पुलिस को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ तभी दिया गया जब पुलिस को प्राण का संकट हो। फलाने गोली चला सकते हैं इस आशंका में आप बम नहीं फेंक दोगे ना यार, आप दरोगा हो तो। देखिए इसमें निश्चित रूप से इस मामले में ये प्रश्न नहीं है कि भरत तिवारी अच्छा था बुरा था, कितना बड़ा अपराधी था, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति का जीवन पुलिस की गोली से समाप्त होगा या न्यायालय के निर्णय से, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का, जब PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हुआ में जो निर्णय था, जजमेंट था, उसमें बेहद महत्वपूर्ण बात बोली है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी तरीके के इस तरीके के एनकाउंटर्स की न्यायिक जांच होना चाहिए।
और हमने देखा कि किस तरीके से एसएचओ को, एसडीओपी को वहां से तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अगर इतना ही सटीक और सही ये इनकाउंटर है, ये फर्जी है, ये असली है, ये एक न्यायिक जांच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर इतना ही सटीक है तो क्यों आखिर इस तरीके की एक जांच के घेरे में, सवाल के घेरे में पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो रही है? और अगर ये एनकाउंटर फर्जी है जैसा कि हम मानते हैं, दिख रहा है, तो आप सोचिए इसमें हत्या जैसे गंभीर धाराओं में, यानी बीएनएस के सेक्शन 101 में तक मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, झूठे साक्ष्यों को गढ़ने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए तमाम तरीके की जो धाराएं हैं वो इस मामले में लगना चाहिए, और ताकि भविष्य में एक ये नजीर बने कि इस तरीके के फेक एनकाउंटर्स, इस तरीके के, क्योंकि देखिए अगर एनकाउंटर सच्चा है तो प्रूफ करें, उसके लिए सम्मान मिले, हम मानते हैं उस बात को। लेकिन अगर आप भरत तिवारी जैसे किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, वो अपना वीडियो बनाता है, बातें रखता है, बातों में साफ दिखता है कि वो सरेंडर भी कर रहा है, और उसके बाद अगर आप खबर देते हैं कि उसका एनकाउंटर, और एनकाउंटर पहले आप बोलते हैं एक गोली मार सकते थे, आपने 4-4 गोलियां मारी हैं, लेट अस्पताल ले गए, खून बहा, ठीक है, निश्चित रूप से सवाल पैदा करता है। एक मतलब हम ये भी मान लें कि उसके पास बहुत बड़ा परमाणु बम था क्या, तो भी आप उसकी टांग में गोली मारते, गिर जाता, फिर तो भाग नहीं सकता था, दोनों टांगों में मार देते। आपने उसको मार दिया, मार के जीप में टांग लिया, जीप में भी आपने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गोली मारी। यहां से पता लगता है कि आपके मन में उसको बिल्कुल क्षत विक्षत करने की इच्छा थी। सवाल ये है, काउंटर एनकाउंटर तो गया चूल्हे में, प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी गई? सौरभ दुबे, ये मेंटेलिटी बताती है पुलिस की, आपने प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी? हम कह रहे आपको उसको मारना था, छाती में गोली मार दी, बात खत्म, मर गया आदमी। प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी सौरभ दुबे? देखिए अमिताभ जी, उनके पास एक देसी कट्टा था जिसको हम सबने देखा है कि लाइव वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने फेंक दिया था, समर्पण के टाइम कट्टा भी फेंक दिया था। मेरा प्रश्न है, सभाजीत राय साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन कट्टा बेचने वालों का इनकाउंटर कौन सी पुलिस ने किया, कब किया? ये जो भू माफिया बिहार में पलते हैं उनका कितना इनकाउंटर किया पुलिस ने? क्या कोई आंकड़ा है? क्या जो भ्रष्टाचारी और दलाल जो घूम रहे हैं, ड्रग्स माफिया बिहार के अंदर घूम रहे हैं, उसका इनकाउंटर करने का साहस और इनकाउंटर का क्या आंकड़ा है? क्या पुलिस के पास कोई जवाब है इसका? क्या दे सकती है पुलिस? एक व्यक्ति जिसको आप कभी पागल कहते थे हो, कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त बता देते हो, कभी कहते हो कि 10 राउंड गोलियां उसने चलाई, कभी कहते हो कि ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश का पालन करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह जो 1861 का घटिया कानून बना है, उसी कानून से जिससे वीर सावरकर को भी काला पानी की सजा दे दी गई थी, वही कानून आज भी लागू होता है। पुलिस अपने विवेक से काम नहीं करती है। अगर ये सभाजीत राय ने भी स्वीकार किया कि ऊपर से आदेश आएगा तो हमको पालन करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये पुलिस विभाग में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और साथ ही साथ देखिए, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जाति समीकरण पे ही सारी घटनाएं मिलती हैं आपको। जाति समीकरण के आधार पर राजनीति में ठीक है, रुकिए, समय कम है। राज शर्मा जी, मेरा फिर वही सवाल, आप मान ले रहे एनकाउंटर ही करना था, इसकी हत्या करनी थी, मान लिया, तो भी प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारने की क्या जरूरत थी? जब आदमी मर गया, मरणासन्न हो गया, फिर प्राइवेट पार्ट्स में आपने अपनी पिस्टल क्यों खाली की? कोई तो जस्टिफिकेशन देगा ना। ये हिरण्येश कराई में पुलिस के द्वारा, और अभी जैसे सभाजीत राय साहब कह रहे थे, रहे होंगे पुलिस पे कि एसपी ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, लानत है फिर ऐसे अधिकारी पे। फिर दरोगा बनने के लायक नहीं हो आप, जो अपनी आत्मा को एसपी के जूते के नीचे रख के चलते हो, आपको जीने का नहीं है। और सभाजीत राय साहब, मैंने 2-3 दरोगा देखे हैं दद्दा, उनके घर गया, इलाहाबाद में डकैती बना के मार दिया, एनकाउंटर सिद्ध हो गया, बच्चों के तन में कपड़े नहीं थे, भागे भागे घूम रहे थे। ये जो जिन्होंने करा है ना, कुत्ते की मौत जिएंगे। मैं नहीं कह सकता कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत जिएंगे, याद रखना। और जो लड़का मारा गया ना, मैं समझता हूं सौरभ भाई, शायद भूतो ना भविष्य थे।
हमें हमें लेने चाहिए। और एक और बात यहां कहना चाह रहा हूं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये हमारे जिगर में मां की कोख से लाया। लेकिन उस आज तक अमिताभ दद्दा, आप इतने महान पत्रकार हैं, आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि आप भगवान हो। उसे तो लोग भगवान कह रहे थे भाई, लड़के उसकी उम्र के कहते वो देवता रूपी इंसान था भाई, सारे लोग कह रहे थे देवता रूपी। आप अपनी सत्ता बचाने के लिए कल को राज शर्मा को मार दोगे, दुबे जी को मार दोगे। और रत्नेश भाई, कभी कभी आपस में बहस नहीं करनी चाहिए, यही बहस हमें कमजोर करती है। मैं जहां कह रहा हूं वहीं समझना, मेरे से ज्यादा झेलते नहीं हो, नहीं। और भगवान ना करे, आज आशीर्वाद देता हूं, कभी झेलो मत, बहुत बुरी हालत है। आज दुबे जी हैं, मेरी दुबे जी के विचार नहीं मिलते, लेकिन जहां मिलते हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं मिलते हैं। और राय साहब, दीक्षित जी और दद्दा, आपको तो क्या सिखाएंगे हम। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा को मरने मत देना। मैं खुला बोलता हूं, किसी से नहीं डरता, जिसको अगर कल को नहीं बोलूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। मैं बहुत खुददार व्यक्ति हूं दुबे भाई, बहुत खुददार व्यक्ति हूं। आपने मार दिया यार, बताओ। और आपने भी एक बात बोली, मान जी क्या बोलेंगे। और वो छोटी बिटिया अभी तो उन्होंने अपनी उम्र के बराबर विधायक भी नहीं लिखा है किसी कागज में। यार जीत गई, शर्म नहीं आती आदमी को कहते हुए, आत्मा मर गई विधायक एमपी की। अभी आपने दुबे जी सही कहा, मान जी, अरे पूरा खानदान बना हुआ है यार, बड़ा वीवीआईपी बना हुआ है, बोलना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, वो बोलेंगे हमारे बारे में, उनको कोई अधिकार नहीं दिया, इसलिए वो मान। ठीक है रत्नेश मिश्रा, मेरा वही प्रश्न, सारी कहानी एक तरफ मैं एक ही सिरे को पकड़ लूं तो इसका जवाब सम्राट एसपी से लेके और सम्राट चौधरी तक नहीं दे सकते। प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी गई, ये बताती है कि जो पुलिस वाले आए थे उनके मन में उसके लिए कितनी कटुता भरी थी। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता कह दूं कि जब हम व्यवस्था से सवाल कर रहे होते हैं तो व्यवस्था का सबसे जो प्राइमरी पार्ट जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है वो होती है पुलिस। और अगर आप व्यवस्था से लगातार सवाल करेंगे तो पुलिस को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, पुलिस विभाग को आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से व्यक्तिगत खुन्नस थी भरत तिवारी से, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया, इस प्रकार का दुष्कृत्य किया जो हम अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकते। और यही कारण है कि हमारी सरकार ने उन सभी को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ अभी तनुज जी भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे, जो एफआईआर हुई है उसमें बीएनएस के सेक्शन 101 के तहत और जो आईपीसी का सेक्शन 302 था वो इंक्लूड किया गया, उसके तहत एफआईआर। और नो डाउट हमारी सरकार उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करेगी और उनको सजा दिलाएगी। भरत तिवारी अगर बेगुनाह थे तो उनके परिवार को न्याय मिलेगा, और ये हमारी ही सरकार में हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हो सकता है कि किसी पीड़ित, किसी शोषित और किसी दमित के और किसी वंचित के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी और हमारी सरकार लेती है। बाकी लोग तो कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भरत तिवारी बेगुनाह थे तो अमिताभ जी उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, इसमें किसी को कोई भी शक को शुबा नहीं रखनी चाहिए। पूरा ब्राह्मण समाज और भारतीय जनता पार्टी भी भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी है, उनके हर कदम पर उनके साथ खड़ी है, किसी भी दोषी पुलिसकर्मी को या अधिकारी को बख्शा नहीं जाए। ठीक बात है, लौटा दो उनका बेटा, उनको न्याय मिल जाएगा। भाई अब समय कम है।